नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। ये भारत में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई की विशेष खबरें जो वर्तमान में सुर्खियां बनकर हमारे सामने आ रही, जिन पर चर्चाएं भी हो रही हैं और बहस भी हो रही है। तो सबसे पहले देखते हैं राजनीति से जुड़ी अपराध की एक खबर। मुंबई राष्ट्रीय भीमसेना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आर पांडेय पर अज्ञात लोगों द्वारा प्राणघातक हमला होता है। घटना की रिपोर्ट मुश्किल मुंबई के बसंत पार्क पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जाती है, लेकिन आर पांडेय के ऊपर भी रिपोर्ट पुलिस द्वारा दर्ज कर दी जाती है, यानी कि क्रॉस रिपोर्ट दर्ज होती है। पर जो प्राणघातक हमला हुआ उसकी जो पूरी जो इंक्वायरी है एक छोटे ऑफिसर ने और प्लस जो मतलब ऐसे ऑफिसर ने की है कि पूछो नहीं, उन्होंने मतलब पूरा लिपापोती किया। उस दिन रात को जो घटना घटी मुझे मार लगा, मेरे हाथ फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई है, उसको सलिया लगाया हुआ है। उसके बाद भी उस दिन वो एफआईआर लेने को तैयार नहीं थे, तो कुछ पत्रकार बंधुओं ने वहाँ पर फ़ोन करके प्रेशर किया, तब जाके उन्होंने एफआईआर लिया। और एफआईआर मतलब रात को 11 बजे से लेकर सुबह 4:30 बजे तक हमको बिठा के रखा। एफआईआर लेना 4:30 बजे एफआईआर लेने के बाद मजेदार बात इसमें ये है कि आर पांडेय कहते हैं कि जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वह लोग उन पर हमला करने वालों में से हैं ही नहीं। बस इसी बात को लेकर रहस्य बन गया है, चर्चा हो रही है, मामला तूल पकड़ रहा है। आखिर पुलिस ने किन निर्दोष लोगों को पकड़ा है और तुरंत जमानत पर रिहा कर दिया है। पुलिस की कार्यशैली पर राष्ट्रीय भीमसेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर पांडेय लगातार सवाल उठाकर अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। पांडेय का कहना है वह अभी तक ये भी नहीं जान पाए कि उनके ऊपर हमला क्यों और किसने किया है और किसने कराया है। यही नहीं, पुलिस ने उनके खिलाफ रिपोर्ट भी गलत ढंग से दर्ज कर ली है। एफआईआर लेने को तैयार नहीं था, एफआईआर भी लिया तो मामूली कलम से एकदम मामूली कलम में लिया। और ऊपर से मेरा बोलना है जो 2 या 3 लड़के इन्होंने पकड़े हैं ये वो लोग नहीं है जिसने मुझे मारा है। ये लोगों ने लिपापोती करने के लिए लाके इन्होंने दिखाने के लिए उन्होंने किया हुआ है। और मेरा मुद्दा ये है कि जो घटना घटी इसके पीछे मेन इंटेंशन क्या था, वो मुझे क्यों मारना चाहते थे, वो तथ्य निकालना है। वो छोड़ते हुए इन्होंने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। वो तो चल के जा रहा था, धक्का लग गया और हमने आर पांडेय को मार दिया। इस तरह का ये लोग लिपापोती करके इसको पर्दा डाल। आर पांडेय ने कहा कि लगता है मेरे पीछे साजिश रचकर हमला कराने वाले लोग जिन्हें पुलिस बचाना चाहती है। गौरतलब बात यह है कि पुलिस ने 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर जमानत पर रिहा भी कर दिया है, लेकिन पुलिस ने ये पता करने की कोशिश नहीं की उन्होंने हमला क्यों किया और किस बात पर किया, या उनसे हमला किसी ने कराया है, जिसको लेकर एक सस्पेंस बना हुआ है। राष्ट्रीय भीमसेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर पांडेय ने पुलिस के एक अधिकारी पर अवश्य अपने ऊपर हमला करवाने का आरोप लगाकर सरकार व पुलिस अधिकारियों से जांच की मांग की है कि ये जो घटना घटी ये पूरी तरह से मतलब षड्यंत्र मतलब प्लानिंग करके, जो संतोष रामचंद्र कदम है एक पुलिस ऑफिसर है जिसने 2022 में इलीगल डिटेंशन किया था, उसका मुद्दा पूरा इंक्वायरी पेंडिंग है, प्लस हाईकोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है। वो यहाँ पर इस लेवल इधर काम कर चुका है, इस पुलिस स्टेशन का अच्छा सेटिंग है। और ये जो काम सुपारी लेके सचिन वाजे का, ये दूसरा सचिन वाजे पुलिस खाते में संतोष कदम, ये इस तरह उसका ऑलरेडी पहले भी उसमें बहुत सारे आरोप लगे, कहीं क्या क्या किया है। तो ये चाहता है कि मतलब उससे पूरा एविडेंस के खिलाफ है, तो ये कहीं ना कहीं मैटर ये होगा तो उसकी नौकरी पे जाएगा या तो उसको नौकरी तो बर्खास्त किया जाएगा। उस दिन जब घटना घटी उस दिन मैं पुलिस स्टेशन में था, तो उसको पूरे कमिश्नर ऑफिस से वहाँ से फ़ोन आ रहे थे, किसको, लोकल ऑफिसर को, जो दूसरा मनोज करके जो है उसको फ़ोन कमिश्नर ऑफिस से आ रहे थे। और जैसा उनको बोला जा रहा था वैसे उसी तरह से वो काम कर रहा था। तो जिस अधिकारी पर आप आरोप लगा रहे हैं उस अधिकारी के खिलाफ आपने क्या कोई शिकायत वरिष्ठ जिस अधिकारी के खिलाफ जो आपने मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ वो अधिकारी के खिलाफ अपने हाईकोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है और ऑलरेडी उनकी इंक्वायरी इधर आरसीएफ में एसीपी के पास है, जो हमको बुलाते ही नहीं है। हमने लेटर भी दिया है कि एसीपी को कि आरसीएफ में जो एसीपी को भाई हमको बुलाओ, हमको इन्वेस्टिगेशन करना है, हमारा एविडेंस हमने लगाया उसके बारे में आप ये करो करके। उसके लिए कोई बुलाते ही नहीं है। हम लोग जा के थक गए। जिन्होंने हमला किया वो क्यों किया, आप खुद आश्चर्यचकित हैं इस बात को लेकर?
बिल्कुल जिसने हल्ला किया ये प्यादे हैं, इनका इस्तेमाल किया, ये षड्यंत्र करके इनका इस्तेमाल करके मेरे तरफ मतलब प्राणघातक हल्ला कराया है। और जो लोग मुझे मारना जो आए हैं उनका कोई रोल नहीं है, मतलब उनको मुझसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो जो कुछ किया है जो ऊपर से जो उनको जो पैसा देके जो उनके आका ने कराया उन्होंने किया है। तो कैसा लगता है कि कानून व्यवस्था के लिए? पहले भी मैंने बहुत सारे मुद्दे उठाए, तो कहीं ना कहीं मैं हमेशा जब भी मुद्दा उठाता है तो पुलिस व्यवस्था या का जो व्यवस्था है अपनी जो सिस्टम है कहीं ना कहीं मुझे दबाने के लिए कुछ ना कुछ करती है। लास्ट टाइम भी उन्होंने मेरे अच्छा खासा गरीबों का प्रोजेक्ट था उसकी खिलाफ वो मुझे आरोप किया और मुझे उसको प्रोजेक्ट को बंद करा, उसमें मुझे 8 महीने घसड़ दी क्योंकि मैं बार के खिलाफ जा रहा था। सिस्टम बार के खिलाफ मेरा तेज आंदोलन चल रहा था, बहुत फर्क पड़ रहा था। तो बार माफियाओं ने मिलकर वो कांड किया जिसके अंदर ये इन्वॉल्व है। इसको बहुत बड़ा पैसा मिला, संतोष कदम को उस कांड के लिए बहुत बड़ा पैसा मिला मुझे अंदर डालने की। अपने जो गृह मंत्री है उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले इसको ना सिस्टम से उसको सस्पेंड करके बरतरफ करके इसकी जो जांच है ना अच्छे डीसीपी लेवल के ऑफिसर के थ्रू इसका ये पूरे जो पहले का जो एफआईआर हुआ है जो अभी जो एफआईआर हुआ है ये सब की जांच इसको मतलब सिस्टमेटिक हाई लेवल इससे इंक्वायरी करके जो भी उसका तथ्य है वो सामने लाए। उसने क्या किया है कि मुझे जब वो जो बार का मुद्दा जब चल रहा था तो उस टाइम मुझे उसने बुला के मुझे बोला था कि ये जो बार का मुद्दा तुम हटा दो, इसको बंद कर दो बोला, तो तकलीफ होगी। तो मैंने उस चीज़ को माना नहीं, मैं एग्री नहीं हुआ क्योंकि पूरे वाशी से कुछ कुछ ऑफिसर्स थे, वाशी का बहुत बड़ा ये था, तो आते थे इधर मिलते थे, तो यहाँ से उनको कुछ उनकी सब सेटिंग हुई, ये भी मतलब उनका जाना है। तो क्या हुआ उस टाइम उनका क्या आपस में साठे लोटे हुए कि उस टाइम उन्होंने ये मुझे बुला के बोला कि भाई पांडन ये सब तो बाहर के मुद्दे से दूर रहे तो वो तकलीफ में आएगा। तो मैंने एग्री नहीं किया। तो फिर इन्होंने अपना घर का कुछ कंप्लेंट थे उठा के उस कंप्लेंट के अंदर उसने एफआईआर बना के मुझे 25 तारीख को अरेस्ट किया, 25 तारीख को उठा लिया और मुझे डिटेक्शन 26 तारीख का दिखाया, पूरा एक दिन बाद। वो सब पूरा एविडेंस मैंने जमा किया, पूरा एविडेंस एक इसका एविडेंस है जमा किया। इसका ट्रांसफ़र हो गया है 24 अप्रैल को और ये 26 अप्रैल को एफआईआर लिख रहा है, उसका विक्रोल में ट्रांसफ़र, वो सब पूरा आरटीआई से मैंने इन्फॉर्मेशन निकाल के पूरा एप्लीकेशन मैंने डाला हुआ है। बहरहाल आर पांडियन पर किया गया हमला काफी सुर्खियों में है। देखना है कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले में आर पांडियन को किस तरह से और कब तक न्याय दिला पाते हैं और कब पता चल सकेगा कि आर पांडियन पर हमला करने वाले कौन लोग थे और उनकी मंशा क्या थी, किसके इशारे पर हमला किया गया। बहरहाल खबरों का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई घटना घटित हुई है और उसे आप ये भारत तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।